हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लाइव आया हूँ इसलिए क्योंकि आपको एपिसोड के बारे में बताने। हमारा एपिसोड है 26। उस सारे एपिसोड को डिस्कस करूँगा मैं एक तरफ, लेकिन उसकी हकीकत मैं आपको बताऊँगा लाजमी, क्योंकि जब वो मैं नहीं बताऊँगा तो हो सकता है आपको पता ना चले। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लड़ाई झगड़े या किसी को पसंद करना ना पसंद करना एक तरफ, सब एक तरफ, वो आप जाने दें। कोई किसी को पसंद है, कोई नहीं है, वो सब आप जाने दें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम लोग पैसे जमा कर रहे थे चैरिटी के लिए, हम लोग गए 9 बजे, सुबह 9 बजे या 10 बजे गए, 4 बजे तक लोगों से चैरिटी जमा की। सबसे पहले मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें चैरिटी दी, और सब ने मुस्तक लोगों तक पैसे पहुंचाने के लिए हमारी मदद की। बहुत से लोगों को लगता था हम नहीं देंगे उनको, लेकिन हम तो चैरिटी जमा करनी थी हमें, और बहुत लोगों ने हम पे यकीन किया, चैरिटी दी। हमने 4 बजे तक चैरिटी जमा की, और ख़ास तौर पे मैं बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो बच्चे मुझे मिले थे मैकडोनल्ड्स पे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग मुझे मैकडोनल्ड्स में मिले थे यार, बच्चे भी चैरिटी दे रहे थे, दिल खुश हो रहा था कि देखो बच्चों का इतना प्यार है। और मुझे पता है मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मैं भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मुझे वहाँ पे मिले थे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का, उन्होंने दिया। और सारे उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हम पे यकीन दिखाया और पैसे दिए हमें। पैसे जमा करके जब हम गए वहाँ पे चैरिटी देने 3 हट्टी पे, आप यकीन नहीं करें, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी गुर्बत, इतने लोग, मतलब बगैर घर के रह रहे थे यार, बगैर घरों के रह रहे थे। और उन्होंने देखा कोई आ रहा है हमें, मतलब हमारी मदद करने, तो उनकी दिल में जो खुशी थी वो मैं आपको बता नहीं सकता। और जिस तरह से वो बता रहे थे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं उनकी बातें सुन रहा था, मैं उनको देख रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार हमारे पाकिस्तान में, मतलब इतने गरीब लोग यार, इनकी कौन मदद करेगा। अगर इनके साथ चलो, उस वक्त तो हम गए उनकी मदद करने, लेकिन ऐसे कितने खानदान और होंगे, इतने गरीब और कितने लोग होंगे। पहले मैं सोचता था जो पैसे मांगने आते थे, पहले मैं ये सोचता था कि यार ये पैसे क्यों मांगते हैं जब इनके पास हाथ पैर हर चीज़ है। लेकिन एक मैंने वो भी औरत देखी जो घर में उसका शौहर मर गया था, और वो औरत अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी वहाँ पे। तो मुझे ये यकीन नहीं आ रहा था कि अब खाना पीना ये कैसे करती होंगी अपना, मतलब घर कैसे चलाती होंगी यार, गुर्बत। अब वो भीख नहीं मांगेगी तो क्या करेगी। और उनके बच्चे, वो तो पढ़ाई, उनको इस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, और वो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं किसी को मेंशन नहीं करना चाहता कोई किस, मतलब किस तरह से कितना गरीब था, लेकिन यार बहुत ज़्यादा गरीब थे। और मुझे लगता है हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए, मतलब जितना हो सके, जिससे इन गरीबों की मदद करना चाहिए। बाकी सब तो हम लोग देखते हैं आपस में, जो भी है मिडिल क्लास है, अपर क्लास है या लोअर क्लास है, जो भी, वो अपना खाना पीना खा लेते हैं वो। लेकिन जो नहीं खा पाते अपना खाना पीना, उनका क्या यार, उनके बारे में तो सोचो। वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, मतलब लोअर क्लास, उनसे भी नीचे हैं वो। मुझे बहुत शॉकिंग हुआ, और वो जो एक्सपीरियंस था उनकी मदद करने का, वो मेरी लाइफ का बेस्ट था अभी तक का। मैंने कुछ भी किया हो कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन एक गरीबों की मदद करके जो एक अचीवमेंट है वो मेरी लाइफ की वही थी। और मैं नहीं समझता इससे बड़ी कोई अचीवमेंट है जब आप गरीब लोगों की मदद करते हैं और गरीब लोगों में जाते हैं, उनके दुख सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। मुझे पता है ये लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा इन बातों में,
क्योंकि लोगों को गालियाँ देना, गालियों वाले व्यूज़ उस पर ज़्यादा आते हैं, या किसी पे तनकीद करने पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक हकीकत बता रहा हूँ आपको अपने दिल की, जो मुझे वहाँ फील हुआ। मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि मैंने अब तक ऐसी कोई सिचुएशन अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, ऐसे मतलब गरीबों में। उस वक्त तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, मैं देख रहा था, मैंने बोला था, मैं आपको बता नहीं सकता। बस वो बेस्ट एक्सपीरियंस था। मैं अपने थ्रू अगर कोई एक भी समझ ले, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि यार गरीबों की मदद करो। मुझे याद है मेरी अम्मी मुझे बोलती थी हमेशा, तब मुझे इतना समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे अभी समझ आ गई थी उस वाक़े के बाद। मेरी अम्मी हमेशा मुझे बोलती थी, क्योंकि मैं बैचलर लाइफ बहुत ज़्यादा रहा हूँ, 6-8 साल में बैचलर लाइफ स्टडी करने के हिसाब से बाहर रहा हूँ। तो मेरी अम्मी हमेशा मुझे बोलती थी, बेटा 1,000 रुपये खुले करा के साइड पॉकेट में रख दिया करो हमेशा, और वो गरीब जो भी मांगने आए उसको दिया करो, उनमें से थोड़े थोड़े करके 1,000 में। तो वो मुझे अम्मी की बात याद आती है। और मैं बस ये मैसेज देने के लिए यहाँ पे आया था आपको। एपिसोड मतलब उस एपिसोड में जो एक सबक है, मैं अपने थ्रू भी अगर कोई एक समझना चाहे भी उसको बताऊंगा कि यार लाजमी गरीबों की मदद करो। हो सकता है गरीब हमें इतने ना, गरीबों की मजबूरी, हम लोग उनको टाल देते हैं या कुछ भी समझते हैं, हाथ पैर जिसके सलामत है उसको नहीं देना चाहिए। ठीक है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, लेकिन एक औरत जिसके घर में उसका शौहर मर गया, उसके बच्चे छोटे हैं, तो वो औरत क्या करेगी भीख मांगने के अलावा? उसके बाद क्या रास्ता है, आप मुझे बताएं। अगर मैं उसकी थोड़ी हेल्प कर दूंगा, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये देके या 50 रुपये देके, तो उसके चेहरे पे कितनी खुशी आएगी कि बच्चों के लिए खाना लेके जाएगी, वो अपने बच्चों को खिलाएगी। तो थैंक यू सो मच यार। मुझे सिर्फ ये मैसेज देना था आप सबको कि प्लीज़ गरीबों का ख्याल रखें, गरीबों में जितना हो सके बांटें, पैसे दें उन्हें, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा कि इंसानियत है। हमें पाकिस्तानियों में दिखा दिया, सारे पाकिस्तानियों ने पैसे भी दिए और हमने जाके उन पाकिस्तानियों में ही बांटे। तो ये इंसानियत बढ़नी चाहिए, हर किसी में बढ़नी चाहिए इंसानियत को देखें। इंसानियत सबसे बढ़कर है, इंसानियत सबसे बढ़कर है, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना शोहरत ना पैसे, कुछ भी नहीं, सिर्फ इंसानियत होनी चाहिए बंदे में। बस मुझे ये आपको बताना था, मुझे आपको मैसेज देना था। ये अगर किसी एक ने भी समझ लिया तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी आप सबकी है थिंकिंग, आप जो भी सोचें। बाकी जो मुझसे पूछ रहे थे मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। बस मुझे ये शेयर करना था आपके साथ एक्सपीरियंस। आपके कोई सवाल हैं? देखिए, मैं जवाब सबको देता हूँ इंशाल्लाह। मुझे जो भी आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबको जवाब दूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, सबको जवाब नहीं दे पाता। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल को भी ग्रो करूँ। अभी यूट्यूब चैनल पे भी थोड़ी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, अब उस पर भी मैं आऊँगा, आपको हर चीज़ दिखाऊँगा। ठीक है, कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा, कोई मजाक में टाल देगा या कुछ भी बोलेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपना बताना था, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे पता है लोगों को ये चीज़ें नहीं पसंद, ये चीज़ें नहीं देखते लोग, सिर्फ लड़ाई झगड़े और ये गालियों वाली वीडियोज़ ही ट्रेंडिंग में जाती हैं और ये लोगों को पसंद आती है। मुझे पता है मुझे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एटलीस्ट मैंने जो गलतियाँ की हैं पास में ठीक है की हैं, कोई मैं फरिश्ता नहीं हूँ जो ये बातें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सीख मिली है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं आइंदा भी उसको हमेशा बरकरार रखूँगा। इंसान सीखता है अपनी ज़िंदगी में, हर मोड़ पे सीखता है, उसको सीख मिलती है, तो सीखना चाहिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। एटलीस्ट मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ।
मैंने गलतियाँ की, आइंदा वो नहीं करूँगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जो मैंने पहले गलतियाँ की हैं अब वो मैं नहीं करूँगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। मैं सीख रहा हूँ, अभी भी अपने उस फेज़ में हूँ लाइफ के जहाँ पे मैं सीख रहा हूँ। मैं कोई सीनियरिटी में नहीं आता, मैं कोई इतना बुजुर्ग नहीं हूँ कि मैं बहुत सारी बातें सीख के या बहुत सारे एक्सपीरियंस देख के आया हूँ। बस मैंने गलतियाँ की हैं, उनसे मैं सीख रहा हूँ और गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ अपनी। बाकी आप यार, अगर किसी ने एपिसोड नहीं देखा चैंपियंस का 26, तो लाजमी देखें यूट्यूब पे जाके, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा एक लेसन दिया गया है लास्ट में, स्पेशली लास्ट में। मैंने आज तक बॉल हाउस के बाहर आके भी किसी कंटेस्टेंट के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोला, कभी नहीं बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक घर में अगर आपके झगड़े होते हैं, एक घर में लड़ाइयाँ होती हैं, कभी खाने पीने में, कभी सफाई करने में, कभी झाड़ू लगाने में, तो छोटे बहुत मसले हर घर में होते हैं, हर घर में झगड़े होते हैं। लेकिन अब जब बाहर की लाइफ में आते हैं तो आप वो झगड़े नहीं करते, क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। एक घर में आप जब रहते हैं, लेट्स सपोज, अब जब बिग बॉस देखता था, मैं बिग बॉस बहुत देखता था, मैं पहले देखता था। बिग बॉस में झगड़े होते थे, मैं बोलता था यार ये फेक है, स्क्रिप्टेड है, मतलब ये क्यों लड़ते हैं आपस में, क्या ज़रूरत है लड़ने की। देखिए वो सिचुएशंस ऐसी पैदा हो जाती हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ, जैसे नॉमिनेट करना आ गया किसी को, या किसी को निकालने की बारी आ गई, तो कोई सोचेगा यार ये मुझे निकालना चाहता है, ये मुझे निकालना चाहती है, तो ऐसे कोई सोचेगा, तो मतलब ये चाहती है मैं ना जीतूँ, ये चाहता है मैं ना जीतूँ, तो उसको लगेगा यार ये तो मेरे अगेंस्ट है, या इस हिसाब से सिचुएशन बन जाती है। तो दूसरी कोई सिचुएशन बन जाती है, जैसे किसी से ज़्यादा काम करा लिया, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम वो करो, तो उसको भी गुस्सा आ जाता है यार ये मुझसे ज़्यादा काम करा रही है, या मुझसे ज़्यादा काम करा है। तो ऐसी सिचुएशंस पैदा होती हैं जब आपको झगड़े, मतलब एक दूसरे से लड़ते हैं, वो आप समझ आ रही है, तो यहाँ तो पीठ पीछे उसको बोल दिया यार इसने ये बोला था तुम्हारे बारे में, इसने ये बोला है तुम्हारे बारे में। तो ऐसे झगड़े होते हैं, उसको मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, जो हो गया सो हो गया बॉल हाउस में। अब उसको सीरियस नहीं लेना है यार, बाहर आओ, लोगों को एटलीस्ट अच्छा मैसेज तो दो। अभी तकरीबन सारे ही दोस्त हैं मेरे, मेरी सबसे बातचीत होती है, मेरा किसी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। ना मैं ये व्यूज़ लेने के लिए कोई किसी के बारे में अगेंस्ट बोल दूंगा, या किसी को कुछ बोल दूंगा। जो निकल गया उसको दुख होता है कि वो क्यों निकल गया, हाँ उसका दुख जायज़ है, लेकिन यार पॉजिटिव पॉइंट लेके चलो ज़िंदगी में। मैंने ये सीखा है कि अगर आप ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे तो आप ज़्यादा आगे जाओगे। तो पॉजिटिव रहना सीखो यार, मैं तो पॉजिटिव रहना सीख रहा हूँ, और मैंने गलतियाँ की हैं उनसे सीख रहा हूँ। अब आइंदा से वो गलतियाँ ना करूँगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। जो पहले हो गई सो हो गई, इंसान सीखता है हर चीज़ में। इंशाल्लाह मैं सीख रहा हूँ, अभी मेरे सीखने का टाइम है। तो आपको भी ये बताना चाहूँगा, अगर आप कोई गलती करें तो उससे सीखें, गलती से सीखना ही चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और बाकी बॉल हाउस की, तो यार ये चैंपियंस का एपिसोड हमारा 26 ज़रूर देखें, इसमें बहुत अच्छा मैसेज है। अपने दोस्तों में शेयर करें, सबको बताएं एपिसोड देखें, इसमें बहुत अच्छा मैसेज आया है। जिन लोगों ने चैरिटी दी है उनको भी हमने दिखाया है कि किन किन लोगों ने दी है, क्योंकि उनको ये ना लगे कि हमने दी थी, हमें नहीं दिखाया गया। इसको उनको ये लगे कि हम बिल्कुल असल में चैरिटी जमा कर रहे थे, और बिल्कुल जो भी इस लोग जो भी मुस्तहिक लोग थे, हमने वहाँ तक जाके चैरिटी दी उनको, वो भी दिखना चाहिए। तो वो लाजमी दिखाएं यार, दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ये मैसेज। तो इसमें एक पाकिस्तानी होने का सबूत दें आप, जो पाकिस्तानी कितने खुददार होते हैं, पाकिस्तानी एक कौम है, हम पाकिस्तानी सारे लोग कितनी मदद करते हैं। अगर मदद की ज़रूरत आए किसी भी पाकिस्तानी को, तो हम सारे एक हो जाते हैं। नो मैटर हम कितने आपस में झगड़े कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हम एक हैं और हमेशा अपने पाकिस्तानियों की मदद करते रहेंगे। तो यार ये मैसेज पहुँचाएँ, लाजमी सब तक पहुँचाएँ, सबको दिखा दें कि पाकिस्तानी लोग क्या चीज़ है। प्लीज़ इस एपिसोड को, मैंने आज तक नहीं बोला किसी भी एपिसोड के लिए कि किसी को शेयर करें, लेकिन ये एपिसोड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मैसेज है यार। लास्ट में जो भी हमने चैरिटी वाला काम किया है, ये बहुत लाजमी है सब तक जाना। प्लीज़ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, दिखा दें लोगों को कि हम पाकिस्तानी क्या हैं।
जब किसी पे मुसीबत आती है हमारे पाकिस्तानी पे, तो हम सब एक हो जाते हैं, नो मैटर वो हिंदू है, मुसलमान है, कुछ भी। तो प्लीज़ यार ये पहुंचा दें मैसेज, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। मुझे गेम शो के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आपके गेम शो में वापस आ जाएं, क्योंकि मुझे याद है मैं एक टिकटॉक वीडियो रखता हूँ और उस पर सारी टिकटॉक पे यही कमेंट्स होती हैं, आमिर भाई आप वापस आ जाए। बहुत सारा इतना प्यार आप दे रहे हैं, तो मैं गेम शो पे नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो गेम शो की बात करूँगा इंशाल्लाह ताला, और जो भी उसके कंटेस्टेंट हैं जो अभी आप पूछ रहे हैं सबके बारे में, तो उनका भी जवाब दूंगा मैं आपको। गेम शो के बारे में अगला इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो बनाऊंगा, वो गेम शो के बारे में होगी, लेकिन ये अभी चैंपियंस के बारे में। तो प्लीज़ शेयर करें इसको, प्लीज़ मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, जितना हो सके इसको शेयर करें। ये एक आजाना रिक्वेस्ट है, प्लीज़। मैंने गलतियाँ की हैं उनकी मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर किसी को कुछ बुरा लगा है मेरा करना, तो प्लीज़, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मैं बिल्कुल भी बुरा लड़का नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, मतलब जानबूझ के किसी का नहीं दुखाया। जाने अनजाने में अगर किसी का दुख किया है दिल, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि वो मैं अनजाने अनजाने में गलती हो गई होगी। बाकी मैं जानबूझ के कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता, ये मैं। और जो गलतियां हो गई मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा से कोई गलती नहीं करूँगा, और उन गलतियों से मैं सीखा हूँ बहुत, और अपनी लाइफ में आगे जाके वो गलतियां रिपीट भी नहीं करूँगा। तो मैं आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करूँगा। जो भी मुझसे प्यार करते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके आपके लिए मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। और जो दूसरे सवाल कर रहे हैं आप, उनके मैंने लास्ट यूट्यूब पे एक वीडियो रखी थी, आप मेरी फीड में जाके इंस्टाग्राम पे उस पर भी कुछ सवाल है। अगर आपको कोई सवाल जानना हो, जो पिछले आप सवाल कर रहे हैं उनके बारे में, आप वहाँ देख सकते हैं। प्लीज़ ये शेयर करें, लोगों की मदद हो सके प्लीज़।